दोस्तों, इस दुनिया में एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा बुरे वक्त की बात की जाए तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा वक्त जब आता है कि जब वो जवानी में शादी कर कर अपने पति के घर जाए और कुछ ही समय के बाद में उसके पति की मौत हो जाए। ज़रा सोचिए आप लोग उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगी। आज की कहानी के अंदर एक लड़की जो कि कई महीने की गर्भवती है, लेकिन जब वो गर्भवती होती है उसी समय उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब उस लड़की के पति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो मानो उस लड़की की आंखों में जो आंसू होते हैं और वो लोगों से चीख चीख कर महज एक ही सवाल कर रहे होते हैं कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी और यूं जो मेरा बच्चा है ये किसके बाबा को बाबा बोलेगा। दरअसल दोस्तों, आज की इस कहानी के अंदर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और जब कातिलों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजती है तो हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आज के इस दौर में आखिरकार इंसान किसके ऊपर भरोसा करे और किसके ऊपर ना करे। तो ये पूरी कहानी मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल अभी नया है तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग चैनल को अपना प्यार दिखाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह लगती है गाज़ियाबाद, और इसी गाज़ियाबाद के अंतर्गत एक थाना आता है डासना थाना, और इसी डासना थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है बड़ा बाज़ार इलाका, और इसी बड़ा बाज़ार इलाके के अंतर्गत एक व्यक्ति रहा करता है जिस व्यक्ति का नाम है आसिफ अली। आसिफ अली जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास है, मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार का गुजारा करता है। आसिफ अली की फैमिली में उसकी पत्नी जिसका नाम होता है प्राची उर्फ आशी, ये भी रहा करती थी। बात कर रहा हूँ मैं 7 अक्टूबर साल 2025 की। 7 अक्टूबर साल 2025 को जो आसिफ अली होता है सुबह सुबह अपने काम के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही शाम के वक्त वो अपने काम से लौट रहा होता है और वो आ जाता है मयूर विहार रेलवे स्टेशन के पास में। जैसे ही मयूर विहार रेलवे स्टेशन के पास में वो पहुँचता है, अचानक से कुछ लोग आते हैं और आसिफ के साथ में झगड़ा तकरार शुरू कर देते हैं। अब आसिफ भी उनके झगड़े का विरोध करता है, लेकिन झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि वो जो लोग आसिफ के पास में आकर झगड़ा कर रहे थे उसी में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने पास से एक पिस्टल निकालता है और आसिफ के मुंह में उसकी नाल दे देता है। ना कि पिस्टल को वो आसिफ के मुंह में घुसेड़ता है, बल्कि एक के बाद एक 3 फायर कर देता है, जिसकी वजह से जो आसिफ अली होता है उसकी तो घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही आप समझ सकते हैं कि दिन दहाड़े की बात है और अचानक से गोली चलने की आवाज़ आए, आस पड़ोस के लोग भी अलर्ट होते हैं। जब आस पड़ोस के लोग अलर्ट होते हैं तुरंत उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जहां से गोलियों की आवाज़ आई थी। तो देखते क्या है, वो जितने भी लोग होते हैं वहां से फरार हो जाते हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उन लोगों की शिनाख्त कर सके, उन लोगों की पहचान कर सके। धीरे धीरे लोगों की जो भीड़, लोगों का जो हुजूम होता है उस जगह पर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद से वहीं से कोई व्यक्ति जो होता है सीधा सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस आती है, घटनास्थल पर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और डेड बॉडी की शिनाख्त करती है। डेड बॉडी के पास से उसका आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिसमें उसका नाम आसिफ अली होता है। लिहाजा अब डेड बॉडी की पहचान हो चुकी थी। आसिफ अली की फैमिली वालों को इस बात की सूचना दे दी जाती है। आसिफ अली की फैमिली में जब उसकी पत्नी मौके वारदात पर पहुंचती है तो वो अपने पति की डेड बॉडी को देखकर ज़ारों कतार रोने लगती है, मानो वो लोगों से और सिर्फ एक ही सवाल कर रही थी कि उसके पेट में जो 6 महीने का बच्चा पल रहा है, आखिरकार उसकी परवरिश वो कैसे करेगी, अपनी आगे की ज़िंदगी अब वो किसके साथ गुजारेगी। ये तमाम तरीके के जो सवाल थे ये कहीं ना कहीं इस प्राची उर्फ आशी के जहन में आ रहे थे जिसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और सबसे पहले प्राची उर्फ आशी से ही पूछताछ की जाती है। पूछा जाता है क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश का मामला। तो जो प्राची उर्फ आशी होती है वो कहती है कि साहब मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। हालांकि पुलिस वहाँ पर मौजूद लोगों से भी इस बारे में बातचीत करती है, लेकिन जितने भी लोग होते हैं वो पुलिस से महज यही कहते हैं कि साहब जब तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे जो कत्ल करने वाले लोग थे वो यहाँ से फरार हो चुके थे। दोस्तों, आसिफ अली का मर्डर सब लोगों के सामने हुआ था, लेकिन बदकिस्मती कहें या फिर इत्तेफाक कहें कि जो कातिल थे ये लोगों की पहुँच से भी दूर रहे और पुलिस की पहुँच से भी दूर रहे। पत्नी भी कह रही है कि उसे किसी के ऊपर शक नहीं है। फिलहाल प्राची उर्फ आशी के ही तहरीर पर पुलिस जो थी वह अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। हत्या का केस दर्ज करने के बाद में अब इस ब्लाइंड मर्डर को खोलना शुरू करती है और परत दर परत जब इस केस की परतें उधेड़ती है तो सबसे पहले उस पूरे इलाके के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उन सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है। और जब उन सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है
तो आखिरकार पुलिस को एक चेहरा उस सीसीटीवी कैमरा में बहुत साफ दिखाई पड़ता है। पुलिस जब उस व्यक्ति का फोटोग्राफ्स प्रिंट आउट कराती है और सबसे पहले आसिफ अली के भाई बिलाल से इस फोटो के बारे में पूछा जाता है, क्या सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला ये जो व्यक्ति है, क्या तुम इसको पहचान सकते हो? तो जो बिलाल होता है वो उस फोटो को देखते ही तुरंत उस फोटो की शिनाख्त कर लेता है। कहता है कि साहब मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ और इस व्यक्ति का नाम है रेहान अली। लगभग 27-28 साल का ये व्यक्ति है, लेकिन मेरे भाई आसिफ अली का दोस्त है। अब जैसे ही पुलिस को ये बातें पता चलती हैं तो उसके बाद पुलिस जो थी तुरंत इस रेहान को उठा लेती है। रेहान को उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में रेहान से पूछताछ करती है। जब रेहान से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो रेहान पुलिस को इधर उधर की बातें बताने की पूरी कोशिश करता है। वो सोच रहा था कि वो किसी तरीके से पुलिस को गुमराह करके निकल जाएगा, लेकिन दोस्तों पुलिस बहुत अच्छे से जानती थी कि रेहान पुलिस को आखिरकार कितनी देर घुमा सकता है। पुलिस जब रेहान के सामने वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह वगैरह सब रखती है तो रेहान भी अब सोच लेता है कि पुलिस से झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए रेहान अपना जुर्म कबूल करता है। रेहान कहता है कि हाँ, आसिफ अली की हत्या हम ही लोगों ने की है, लेकिन इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आसिफ अली की ही पत्नी प्राची उर्फ आशी है। अब जैसे ही पुलिस के सामने रेहान अली ये बात कहता है कि असली मास्टरमाइंड तो इसी आसिफ अली की पत्नी प्राची उर्फ आशी है, लिहाजा फिर क्या था, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद में प्राची उर्फ आशी को अरेस्ट कर लेती है और इसको अरेस्ट करने के बाद में जब पुलिस थाने लेके आती है तो जो आशी थी ये पुलिस के सामने टूट जाती है और टूटने के बाद में कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति का कत्ल कराया है। अब जैसे ही ये बात प्राची उर्फ आशी पुलिस के सामने कहती है तो पुलिस के जहन में आशी का वही मासूम चेहरा आ जाता है जब वो अपने पति की डेड बॉडी के सामने खड़ी थी और रो रो कर वो अपने पति की डेड बॉडी के सामने छाती पीट रही थी और कह रही थी कि अपने इस मासूम से आने वाले बच्चे को वो अब क्या बताएगी कि उसके बाप आखिरकार कैसे कत्ल कर दिए गए, आखिरकार वो अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेगी, तमाम तरीके की परेशानी, ज़िल्लत, तमाम तरीके की ज़िंदगी अकेले कैसे जिएगी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस के जहन में आ रही थी। फिर क्या था, पुलिस जब यहाँ पर आशी से सख्ती से पूछताछ करती है तो आशी पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाती है। आशी बताती है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अब से तकरीबन 3 साल पहले से। दरअसल जो आशी थी ये उसकी दूसरी शादी थी। आशी की पहली शादी हापुड़ में हुई थी और उसके पति का नाम दीपक था। ये थोड़े समय तक तो अपने पति दीपक के साथ में हापुड़ में रहती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ में इसके पति के साथ में अनबन होने लगती है। इसलिए ये अपने पति से तलाक तो नहीं लेती है बल्कि बिना तलाक के ये अपने पति को छोड़ देती है और इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है आसिफ अली से। आसिफ अली ने भी इस लड़की के साथ में दूसरी शादी की थी। उसके बाद में ये दोनों शादी करते हैं और उसके बाद में वेब सिटी में किराए का कमरा लेकर रहने लग जाते हैं। जब आसिफ अली अपनी पत्नी प्राची उर्फ आशी को लेकर वहीं पर रह रहा था तो इसी बीच में इसकी मुलाकात होती है रेहान अली से। रेहान अली जो कि आसिफ के पड़ोस में ही रहा करता था। अब रेहान अली से मुलाकात होती है, धीरे धीरे दोस्ती होती है और दोस्ती इतनी ज़्यादा क्लोज बन जाती है कि कभी आसिफ रेहान के घर जाता था तो कभी रेहान आसिफ के घर आया करता था। लेकिन दोस्तों जो आसिफ अली था ये कुछ संदिग्ध कामों में भी था, ये नशे वगैरह भी सप्लाई किया करता था, इसलिए साल 2024 में इसकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब साल 2024 में जब आसिफ अली की गिरफ्तारी होती है तो उस समय आसिफ अली की जो पत्नी प्राची उर्फ आशी थी ये घर पे अकेली रह जाती है। लेकिन इसी दौरान जो रेहान अली था ये अक्सर आसिफ के घर पे आया करता था, उसकी पत्नी को दिलासा दिया करता था, साथ के साथ वो आसिफ अली को बेल दिलाने के लिए कई बार कोर्ट तक में गया था। यानी एक तरीके से वो अपने दोस्त को ज़मानत दिलाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा था। और उसके बाद में वक्त आ जाता है साल 2025 का और इसी साल 2025 में जो आसिफ अली होता है ये जेल से छूट कर आ जाता है। जब साल 2025 में आसिफ अली जेल से छूट के आता है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी के जो रिश्ते हैं उसके ही दोस्त रेहान अली के साथ में बन गए हैं। लिहाजा आसिफ अली जो था अपनी पत्नी प्राची उर्फ आशी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, साथ के साथ वो रेहान अली को भी समझाता है, लेकिन इस बात का असर न प्राची उर्फ आशी के ऊपर हो रहा था न रेहान अली के ऊपर हो रहा था। दरअसल जो प्राची उर्फ आशी थी अब रेहान अली से शादी करने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन जो आसिफ अली था अब ये अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है, ये अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू करता है। इसकी वजह से जो उसकी पत्नी प्राची उर्फ आशी थी वो अपने प्रेमी रेहान अली से मिल ही नहीं पाती है। अब जब मिल नहीं पाती है तो उसके बाद में आए दिन इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। तो उसी समय जो प्राची उर्फ आशी थी ये रेहान से कहती है कि उसके पति का कुछ करना पड़ेगा। लिहाजा जो रेहान अली था उसको कुछ नशीली टैबलेट्स वगैरह ला के देता है कि इसको खिला दीजिएगा। लेकिन जो प्राची उर्फ आशी थी
ये काफ़ी समय तक इंतज़ार करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये अपने पति को वो नशीली दवाई दे सके। और ये बातों का पता जो था वो आसिफ अली को चल जाता है। जब आसिफ अली को ये पता चलता है कि मेरे लिए नशीली टैबलेट्स ला के रखी हैं, तो अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी के साथ में पिटाई कर देता है। जब वो पिटाई करता है तो उसी समय तिलमिलाकर जो प्राची उर्फ आशी होती है वो रेहान को कॉल करती है, और कॉल करने के बाद में कहती है कि अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेहतर यही होगा कि इसे रास्ते से हटा दो। इसलिए रेहान अली अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ मिलाता है। इसमें रेहान अली के दोस्त होते हैं बिलाल, फरमान और 2 दोस्त होते हैं। ये 7 अक्टूबर साल 2025 को जब ये रेलवे फाटक के पास में होता है मयूर विहार, वहीं पर पहुंचते हैं और वहीं पर गोली मारकर आसिफ अली की हत्या कर देते हैं। बहरहाल दोस्तों, जब ये पूरी सच्चाई निकल के सामने आती है तो लोग बड़ा हैरान होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आसिफ अली ने दीपक का घर उजाड़ा था और रेहान ने अब आसिफ अली का घर उजाड़ दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में जो भी सोचते हो बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।